नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की एक्साइटिंग दुनिया और आईरीडा की, जो इस क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। आईरीडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। ये कंपनी इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में काम कर रही है। ये एक तरह से फाइनेंशियल इंजन है जो सोलर, विंड और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है। आईरीडा का मकसद इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाना। आईरीडा का विजन है कि इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाया जाए। वो हर तरह के प्रोजेक्ट्स, छोटे या बड़े, सबको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन तेजी से हो सके। सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइंस, यहां तक कि आपके घरों पर लगने वाले सोलर पैनल्स भी। आईरीडा हर स्तर पर काम कर रही है। ये कंपनी ग्लोबल एनर्जी रेवोल्यूशन में सबसे आगे है और इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। आपको क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ प्लैनेट को बचाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में है जहां ग्रोथ की बहुत संभावना है और फाइनेंशियल रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां ग्रोथ की बहुत संभावना है और फाइनेंशियल रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाता है, आईरीडा ग्रोथ को लीड करता रहेगा। तो तैयार हो जाइए, हम आईरीडा की कहानी को समझेंगे, उसके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, उसके स्टॉक को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों हो सकता है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं आईरीडा के बारे में और भी गहराई से। आईरीडा हमेशा से रिन्यूएबल एनर्जी जायंट नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। उनका मकसद सिंपल था, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना और उन्हें फाइनेंस करना। उस समय यह एक नया आइडिया था, लेकिन समय के साथ आईरीडा एक की प्लेयर बन गया। उन्होंने हजारों प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। इन प्रोजेक्ट्स ने दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचाने और फॉसिल फ्यूल्स पर इंडिया की निर्भरता कम करने में मदद की। आज आईरीडा मार्केट में एक मेजर फोर्स है। उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपर्टीज के लिए एक पहचान बनाई है। जैसे जैसे इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स और महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, आईरीडा इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। आज के समय में स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। आज 30 दिसंबर 2024 को आईरीडा का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंसर्ट करंट प्राइस पर यह प्राइस फ्लक्चुएशंस मार्केट की स्थिति को दर्शाते हैं। 52 वीक हाई है, इंसर्ट 52 वीक हाई, और लो है, इंसर्ट 52 वीक लो। ये वैल्यूज हमें स्टॉक की परफॉर्मेंस का एक अच्छा ओवरव्यू देती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इंसर्ट मार्केट कैप। यह नंबर कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को दर्शाता है। ध्यान रखें, ये नंबर्स जल्दी बदल सकते हैं, इसलिए मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, यहां हर पल कुछ नया होता है। हाल ही में कुछ बड़ी खबरें आई हैं। ये खबरें मार्केट को काफी प्रभावित कर सकती हैं। इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे आईरीडा में अपने कुछ शेयर्स बेच रही है। इसे डाइवेस्टमेंट कहते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इस कदम से इन्वेस्टर्स उत्साहित हैं। उन्हें कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट को आईरीडा की खुद के दम पर आगे बढ़ने की क्षमता पर भरोसा है। ये एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही आईरीडा के पास बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक कदम है। उनका लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए वन स्टॉप शॉप बनना। ये एक एम्बिशियस गोल है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन बॉन्ड्स, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की। ये इनिशिएटिव्स ग्लोबल इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी नजर फ्यूचर पर है। आईरीडा का विजन और मिशन दोनों ही बहुत इंस्पायरिंग है। Section 4, Charting the Course, Understanding IREDA's Technical Analysis. In this section, we will delve deep into the intricacies of technical analysis and how it can be a powerful tool for investors. Technical analysis सुनने में थोड़ा complicated लग सकता है, लेकिन इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन असल में ये स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स में पैटर्न्स को समझने के बारे में है। ये पैटर्न्स हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं।
इसे एक ट्रेजर मैप पढ़ने जैसा समझो। जैसे एक ट्रेजर हंटर क्लूज को डिकोड करता है, वैसे ही हम चार्ट्स को डिकोड करते हैं। एक की कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि स्टॉक प्राइस कहां रुक सकता है या पलट सकता है। सपोर्ट एक तरह का फ्लोर होता है। ये वो लेवल है जहां बायर्स स्टॉक खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो प्राइस लेवल होता है जहां से स्टॉक नीचे गिरने में हिचकिचाता है, क्योंकि बायर्स उस प्राइस पर शेयर्स खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि बायर्स उस प्राइस पर शेयर्स खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ये लेवल स्टॉक को सपोर्ट देता है। रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह होता है। ये वो लेवल है जहां सेलर्स स्टॉक बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो प्राइस लेवल होता है जिसे स्टॉक ब्रेक करने में स्ट्रगल करता है, क्योंकि सेलर्स उस प्राइस पर शेयर्स बेचते हैं। सेलर्स अक्सर उस प्राइस पर शेयर्स बेचते हैं और प्राइस को नीचे धकेलते हैं। ये लेवल स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक आगे कहां जा सकता है। ये हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस फुल प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ एक अनुमान लगाने का तरीका है। ये आपके इन्वेस्टर टूल बॉक्स का सिर्फ एक टूल है। इसे अन्य टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। सेक्शन 5, स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर savvy इन्वेस्टर्स। अब जिस पार्ट का आपको इंतजार था, आईरीडा में इन्वेस्ट कैसे करें। याद रखें, मैं सिर्फ एक टीवी पर्सनालिटी हूं, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। लेकिन यहां कुछ आइडियाज दिए गए हैं। एक स्ट्रैटेजी है सपोर्ट लेवल्स के पास बाय करना। इसका मतलब है स्टॉक को डिप पर पकड़ना और उसके वापस ऊपर जाने पर प्रॉफिट कमाना। दूसरा तरीका है स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने का इंतजार करना। इससे आगे और गेन्स होने का संकेत मिल सकता है। एग्जिट्स के लिए आप रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेल करने पर विचार कर सकते हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप आईरीडा के रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बनने तक होल्ड कर सकते हैं। Section 6. The long view IRIDA's potential in the renewable energy revolution. सीधी सी बात यह है, आईरिडा एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में है। जैसे जैसे इंडिया ग्रीन होता जाएगा, आईरिडा को बहुत फायदा होगा। यह इसे एक आकर्षक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है। लेकिन याद रखें, मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो घबराकर सेल न करें। बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर में विश्वास रखते हैं तो आईरीडा एक ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। अपनी रिसर्च करें, अपने रिस्क्स को मैनेज करें और आप खुद को रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन की लहर पर सवार पा सकते हैं।